एक समय की बात है। एक सुंदर सी सास जिसका नाम रानू देवी था, उसकी प्यारी बहू का नाम सिमरन और अंशु के साथ एक गांव में रहती थी। रानू देवी एक समझदार और दयालु महिला थी। अंशु एक संस्कारी बहू थी जो घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में माहिर थी और सिमरन हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी। गांव में एक दिन रसोई का प्रतियोगिता आयोजित की गई। रानू देवी ने सिमरन और अंशु को प्रेरित किया रसोई की प्रतियोगिता में भाग ले और अपनी कला को दिखाएं। दोनों बहू वे साथ मिलकर सोचा प्रतियोगिता में एक सुंदर लाजवाब डिश बनाएगी। अंशु ने डिसाइड किया कि वो पाव भाजी बनाएगी अपनी सास की पसंद को याद रखते हुए। उसने सब्जियों को धूप में सुखा लिया, फिर उन्हें गेहूं के आटे में पीसकर बड़े अच्छे से भूना। वो भुनी हुई सब्जियों को मिक्सर में अच्छे से पीसकर पाव भाजी का मसाला बना दिया। दूसरी तरफ अंशु ने अपने प्यारे पति को सरप्राइज देने के लिए मोतीचूर का लड्डू बनाने का सोचा। वो बेसन को घी में भूनकर चाशनी में मिला दिया और लड्डुओं को सही साइज और शेप में बनाया। प्रतियोगिता के दिन अंशु ने अपनी पाव भाजी को हल्का सा बटर से सजाया और सिमरन ने अपने मोतीचूर के लड्डुओं को सिल्वर पेपर सजाया। दोनों डिश बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर दिख रही थी। जजेस ने पाव भाजी और मोतीचूर के लड्डुओं को स्वाद के साथ ही सुंदरता को पूरा ध्यान दिया और अंत में पाव भाजी और मोतीचूर के लड्डुओं को जीत की घोषणा की गई। सिमरन और अंशु दोनों खुश थे और रानू देवी ने प्यार से अपनी बेटियों को सराहना की। इस तरह सास बहू दोनों के बीच एक गहरी प्यारी दोस्ती का रिश्ता बन गया। उनकी रसोई में प्रेम, सम्मान, समझदारी और एकता फैल गया। जमाना बदल गया और सास बहुओं के बीच का प्यार और समझदारी वक्त के साथ बरकरार रहा। एक दिन रानू देवी को अचानक एक बीमारी का सामना करना पड़ा। वो कमजोर हो गई और चलने फिरने के लिए दूसरों की मदद की आवश्यकता पड़ने लगी। सिमरन और अंशु तुरंत उनके सेवा में जुट गई। आंसू ने रसोई संभाल ली और अपनी सास के पसंद के अनुसार खाना बनाने लगी। वो सब्जियों को प्यार से धोई और काटकर उसमें अपने स्वाद का मसाला मिलाया। सिमरन जो पहले से ही अच्छा खाना बनाती थी, उसने भी अपनी कला का पूरा इस्तेमाल किया और रानू देवी को अपने हाथों से खाना खिलाई। रानू देवी दीवार में एक फोटो फ्रेम में लगे हुए अपनी दोनों बेटियों को देख के खुश हुई। उनकी आंखों में आंसू आ गया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। उनकी बेटियों ने समय के मुश्किल वक्त में उन्हें संभाला और प्यार दिया। वक्त गुजरता गया और रानू देवी की तबीयत भी सुधर गया। वो फिर से अपनी रसोई में खुद का जलवा दिखाने लगी और इस बार रानू देवी ने एक नई डिश बनाने का सोचा। वो दोनों बेटियों को अपने पास बुलाती हैं और कहा, तुम दोनों से एक बात कहना है। मुझे लगता है कि हमें एक रसोई कौशल प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। हमें दिखाना चाहिए कि हमारी रसोई में प्रेम, समझदारी और मेहनत है। ये सुन के दोनों बहुएं खुश हो जाती है। वो साथ मिलकर नई खाने की आइटम के लिए काम करने लगी। अंशु ने डिसाइड किया कि पनीर टिक्का मसाला बनाएगी और सिमरान ने कुछ अलग बनाने के लिए राबड़ी और मलाई चोप तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन रानू देवी ने बड़ी उमंग से पवित्र प्रार्थना की, उन दोनों बेटियों को आशीर्वाद दिया। जजेस ने अंशु को पनीर टिक्का मसाला और सिमरान राबड़ी और मलाई चोप को स्वाद, सुंदरता और क्रिएटिविटी का दर्जा दिया। अंत में पुरस्कार लेके अपने सासू माँ का नाम रोशन किया और इसीलिए कहते हैं, माता पिता का आशीर्वाद हो तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राकेश नाम का आदमी रहता था। वो एक बहुत ही दयालु और खुददार मनुष्य थे।
उनका 2 बच्चा था, एक बेटा अर्जुन, एक बेटी शक्ति। राकेश एक बहुत गरीब आदमी था जो अपने परिवार और मित्रों को पालने के लिए रेलवे स्टेशन में कुली के रूप में काम करता था। हर रोज बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था ताकि उसके बच्चे फैमिली भरपेट खाना खा सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका उम्र बढ़ने लगा और उसे रेलवे स्टेशन में भारी सामान उठाने में दिक्कत होने लगी। एक दिन स्टेशन मास्टर ने उसे देख लिया और उसके कुली लाइसेंस को रद्द कर दिया। वो दिन उसके काम का आखिरी दिन था, रेलवे स्टेशन में कुली के रूप में काम करने का। वो अपनी पत्नी को ये सब बात बता नहीं पाया क्योंकि उसको अपनी पत्नी को उससे अधिक बेचैन देखने का चिंता था। उस रात उसके पत्नी ने घर में सभी के लिए स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाई। बच्चे और पति ने स्वादिष्ट छोले भटूरे को खाया क्योंकि उसकी पत्नी छोले भटूरे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाती है। अगले दिन सुबह जब राकेश अपने घर के पीछे उदास बैठकर रो रहा था, तभी उनकी पत्नी उनके पास आई और अपने पति को देखती है वो रो रहा है। फिर राकेश अपनी पत्नी को अपना सारा परेशानी बताया, उसके साथ क्या क्या हुआ और उसे काम से कैसे निकाल दिया और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था परिवार को कैसे पालेंगे। तब उसकी पत्नी बोली, चिंता मत करो, इस परेशानी से निकलेंगे। राकेश ने बहुत कोशिश की काम ढूंढने की, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा था। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और अपने परेशानियों से बाहर कैसे निकले। एक दिन गांव के बाजार में घूमते हुए उसे दूसरों का दुकान दिखा और उसके मन में एक बात आया कि क्या वो भी बाजार में कुछ बेच सकते हैं। वो तुरंत ही एक पुराना ठेला खरीद लिया जिससे वो छोले भटूरे का काम शुरू कर सके। वो अब बाजार में छोले भटूरे का दुकान खोल दिया और अपने मेहनत, दयालु और सस्ते तरीकों से बहुत ही जल्द फेमस हो गया। कभी कभी वो अपने छोले भटूरे को गरीबों को मुफ्त में खिलाया करते। वो अपने छोले भटूरे की कीमत भी बहुत कम रखा जिससे लोग उनके पास आते और उसके स्वादिष्ट छोले भटूरे को पसंद करते। राकेश के दयालु सौभाग्य और स्वादिष्ट बनाने की वजह से दयालु छोले भटूरे के नाम से वो फेमस हो गया। लेकिन एक बगल वाले व्यक्ति राकेश को ठेले इन दुकानों को जलन के वजह से ठेले को बंद कराने के लिए 2 गुंडे को भेजता है। उसके अगले दिन ठेला लगाया और 2 गुंडे पास आते देखा राकेश, वो खुद ही मुफ्त में छोले भटूरे खिला दिए। उन्होंने दयालु के भावना से और अपनी मेहनत के फल से और अच्छे विचारों से धीरे धीरे दयालु छोले भटूरे वाले ने और आसपास के कई गांवों में सफलता प्राप्त किया। उनका छोला भटूरा की महक ने इस पूरे गांव में सबके दिलों में घर बना लिया था। परंतु इस तरह से इस पूरे गांव के लोग राकेश के पास छोले भटूरे खाने के लिए दूर दूर से आने भी लगे। चालाक व्यक्ति अपने इन हरकत से वो नाकाम रहा और वो अपने दयालु के वजह से उन दोनों को अपने और खींच लिया और उन दोनों गुंडों को छोले भटूरे खिला दिए और अपने तरफ खींच लिया। उन गुंडों को इसे कहते हैं असली और बुद्धिमान व्यक्ति, और ऐसे में अपने दुकानों को बंद करना पड़ गया। दुश्मन तो बनते ही रहेंगे, इसलिए कहते हैं हमेशा ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए।